Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So in this video we cover short question answers of chapter 5 A Cellular Life. इसमें हम लोग जो है वो पार्ट 1 में 1 to 4 क्वेश्चंस करेंगे, दैन जो है वो हमारा मे बी पार्ट 2 एंड पार्ट 3 होगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्कस द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस जो है ना वो हमारे पास लिविंग एंड नॉन लिविंग के बिटवीन पाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि लिविंग है, कुछ लोग बोलते हैं नॉन लिविंग है, मतलब दोनों में ही जो है इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे पास जो है ना वो ये इसका आंसर है कि वायरस आर कंसिडर्ड एज समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज दे डू नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स. This makes them non-living. However, when a virus enters into a living cell of an organism, it obtains energy from the host cell and starts reproduction. This makes them living. जब भी हमारे पास जो है ना वो वायरस कंसिडर होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बिटवीन। क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो जो होस्ट है उसके बगैर जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ना इसके पास ना ग्रो कर सकता है, ना रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना इसके पास मेटाबॉलिक जो है ना वो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज होते हैं, कुछ भी नहीं होता इसके पास। तो इसलिए ये जो है ना वो विदाउट होस्ट, विदाउट ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारे पास होस्ट में जो है वो वायरस एंटर हो जाता है तब ये ऑब्टेन करता है एनर्जी से और स्टार्ट करता है अपनी रिप्रोडक्शन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कंसिडर्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वायरस? हमारे पास जो है ना वो अगर आपने वायरस का चैप्टर पढ़ लिया हो तो जो है वो आपको पता होगा कि पॉजिटिव सेंस वायरस कहा हुआ है कहीं कहीं और कहा हुआ है कि ये नेगेटिव सेंस वायरस है ना। वो पॉजिटिव सेंस वायरस है और एक नेगेटिव सेंस वायरस है। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस दोनों ही हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है हमारे पास कि आरएनए जो है ना वो फंक्शन कर रहा है एमआरएनए से। मैं आपको बताऊं कि एमआरएनए क्या होता है। हमारे पास जो एमआरएनए होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। लाइक क्या होता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास डिपेंड करती है इसकी साइज ऑफ जीन से। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, जिसको हम कहते हैं कोडोन, और फिर इसी कोडोन के ट्रिपलेट्स बना देता है न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एमआरएनए में और फिर उसको इनकोड करता है। मतलब क्या कि ये इंफॉर्मेशन निकालता है एमआरएनए। हमारे पास एक प्रोसेस होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जीन जो है ना वो कॉपी होती है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए इन द फॉर्म ऑफ आरएनए कौन सी हमारे पास आरएनए की टाइप होती है? एमआरएनए। जीन कॉपी हुई हमारे पास एमआरएनए में जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेके राइबोसोम तक लाता है। राइबोसोम में हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन बनते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि एमआरएनए एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे पास जो है ना वो कोड्स को न्यूक्लियोटाइड्स में लाइक इनकोड करता है अमीनो एसिड्स को। हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑफ जीन जो है वो कॉपी होती है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, जो हमारे पास एमआरएनए होता है जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से लेके राइबोसोम्स तक इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स। तो ये है हमारे पास कि पॉजिटिव सेंस वायरस में ट्रांसक्रिप्शन होती ही नहीं है। इसमें हमारे पास न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन एमआरएनए राइबोसोम वो होता ही नहीं है। जीन जो है वो कॉपी करी इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए तभी तो आया, लेकिन इसमें क्या हुआ जीन कॉपी ही नहीं होती। पॉजिटिव सेंस जो है ना वो खुद ही आरएनए की तरह फंक्शन करता है, एमआरएनए की तरह फंक्शन करता है और डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है। मतलब ट्रांसलेशन जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए जो है वो अटैच हो जाता है राइबोसोम से। 2 टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो अदर से बनते हैं, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। वो इसमें प्रोसेस होता है डायरेक्ट, इसमें जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता। जैसे कोरोना वायरस लिखना चाहे और एग्जाम्पल तो मैं आपको बता देती हूँ। हेपेटाइटिस सी जो है वो इसी की एग्जाम्पल होती है। हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस, हमारे पास डेंगू वायरस भी इसी की एग्जाम्पल होती है। अब हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव सेंस वायरस है, तो नेगेटिव सेंस वायरस भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। नेगेटिव सेंस का मतलब होता है कि ये एंटर, मतलब जो है ना हमारे पास जब वायरस एंटर होगा होस्ट सेल में तो ये प्रिपेयर कर लेता है एमआरएनए को फ्रॉम द आरएनए इन द होस्ट फॉर एनी ट्रांसलेशन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब एमआरएनए जो है प्रिपेयर होता है वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया है। ये जीन जो है वो हमारे पास कॉपी होंगी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, प्रिपेयर करेगा आरएनए को, उसके ही प्रिपेयर करेगा एमआरएनए को फ्रॉम द आरएनए और इन द होस्ट सेल फॉर एनी ट्रांसलेशन। इसमें हमारे पास रेप्टो वायरस आता है, इसमें हमारे पास जो है ना वो एक और वायरस आता है प्रीमिक्सो वायरस। ये जो है हमारे पास इसका आंसर था। नंबर 3 है कि नेम द ग्रुप ऑफ वायरसेस फ्रॉम बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। तो ये आपकी बुक में बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन दी हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नेम बताना है।
तो हमारे पास और जो ग्रुप ऑफ वायरस है वो क्लासिफाइड होता है 7 ग्रुप्स में। हमारे पास इन्होंने कहा हुआ नहीं है कि कितने नेम्स बताने, तो सारे ही हम बताएंगे 7 जितने बुक में दिए हुए। अगर आप लोगों के पास जो है वो जैसे 2 मार्क्स का जो है वो हमारे पास क्वेश्चन होता है, तो अगर आपके पास नेम मेंशन कर दिए जाए हमारे पास कि आपको नंबर से इतने बताने, तो आप बस वो बताएंगे। तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है, हमारे पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है विद अ डीएनए इंटरमीडिएट, और डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है विद एन आरएनए इंटरमीडिएट। लाइक क्या होगा ये प्रोसेस में, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है उसमें डीएनए इंटरमीडिएट बनेगा, और जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है उसमें आरएनए इंटरमीडिएट बनेगा। सो ये जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ वायरसेस के नेम बताने थे ओनली। सो हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेम बताने हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ नेम बताए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डज बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो हमारे पास कैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब एक फेज जो है ना वो अटैच होता है बैक्टीरियम से, और बैक्टीरियोफेज हम उसी को कहते हैं जो वायरस हमारे पास जो है वो अटैच हुआ है बैक्टीरियम से। बैक्टीरिया से अटैच हुआ और उसने अपना डीएनए जो है वो इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरियल सेल में। वायरस में 2 तरीके के हमारे पास होते हैं, मतलब जो है ना एक में या तो आरएनए होगा या फिर हमारे पास डीएनए होगा, दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। तो उसने अपना डीएनए जो है वो इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरियल सेल में, डीएनए डाल दिया। ये पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छोटे से मार्क्स के लिए पूछा है हमारे पास कि वो कैसे इन्फेक्ट करता है। तो हम जो है वो छोटे से उसमें बताएंगे कि फेज जो है वो अटैच हुआ, वायरस जो है वो अटैच हुआ बैक्टीरियम से, उसने अपना डीएनए जो है वो इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरिया है वो हमारे पास फेज फैक्ट्री बन चुका है, उसने ना प्रोड्यूस करना शुरू करे न्यू फेजेस जो बस्ट होने से पहले, क्योंकि बस्ट हमारे पास जब होता है जब लाइसोजाइम जो है वो उस पर अटैक करता है, मतलब लाइसोजाइम उसका जो एंजाइम होता है वो अटैक करता है कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास हट जाए। एरिया जो है वो टर्न हो गया फर्स्ट फेज फैक्ट्री में। ये जो है ना वो अलग अलग, अगर हम दोनों प्रोसेस पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हो प्रोसेस में, तो आपको पता होगा कि उसमें जो है वो अलग अलग पार्ट बनाना शुरू कर देता है, हेड टेल। तो हमारे पास जो है ना ये दोनों फिर जो है वो अलग प्रोसेस में जब ये सारे फेजेस मिलते हैं तो ये प्रोड्यूस कर देता है 100 न्यू फेजेस बिफोर इट बस्ट। अब जो है लाइसोजाइम ने इस पे ऊपर अटैच कर देता है फेजेस को कि अटैक कर सकें वो न्यू बैक्टीरिया को। तो ऐसे है कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और जो है वो अपनी जो रिप्रोडक्शन है, अपने जो हमारे पास ग्रोथ है उसको मेंटेन करता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते। सो दैट्स इट। If you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah I will tell you and solve your query. And जो है वो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो हूँ वो जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ, बट जैसे आपको पता है कि रमज़ान है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी I'll try my best. So stay tuned. So if you like my video then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.